झारखंड में पिछले लगभग 18 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं और इसी क्रम में कल छात्र विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे, जिस पर सुरक्षा बलों द्वारा यानी पुलिस बल द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया था, जिसे लेकर राज्य में राजनीति गरमाई और छात्रों के समर्थन में और लाठीचार्ज के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय राज्य को बंद कराया और इस बंद का असर भी रहा, मिला जुला असर रहा इस बंद का। तो अब ये दो आंदोलन लगातार आपने देखा राज्य में जो है आंदोलन का दौर एक तरह से चल पड़ा है। तो इन सभी आंदोलनों के बाद अब झारखंड में एक और आंदोलन शुरू होने जा रहा है और वो आंदोलन है परिसीमन के बारे में आंदोलन। यानी जो परिसीमन हो रहा है, इसमें जो जितने भी झारखंड में लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, इसमें आदिवासी सीट यानी एसटी और एससी का जो रिजर्व सीट है उसमें वो सीट घटने की उम्मीद है। घटने की उम्मीद इसलिए है कि जो सीट जनरल सीट बढ़ाया जा रहा है उसका अगर जनरल सीट और इसका जो एसटी सीट है इसका अगर अनुपात निकाले तो काफ़ी कम सीट इसमें एसटी कोटा में आएगा। इसे लेकर जो है अब आदिवासी संगठन विरोध जता रहे हैं। आदिवासी संगठन अब इस परिसीमन के विरोध में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर आज बंधु तिर्की खूंटी पहुंचे थे। खूंटी में बंधु तिर्की ने कहा कि ये आंदोलन जो है चलेगा और हम परिसीमन का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन परिसीमन जब होगा तो उसमें हमारी सीट कम नहीं होनी चाहिए और परिसीमन हो, और अगर परिसीमन में एसटी सीट कम हुआ तो फिर उसका विरोध भी किया जाएगा। आज पूरे देश में आदिवासियों के साथ बहुत बड़ी चुनौती है और कहा जाए तो आदिवासियों के लिए कई एक ऐसे घटनाएं जो हुई है, एक तरफ से आदिवासियों के साथ खतरा का बादल मंडरा रहा है। ऐसे आप अगर मध्य प्रदेश की बात कहें, वहाँ सिंदरौली जंगल का बात, छत्तीसगढ़ में हसदेव की बात, जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को पूरे गांव को उजाड़ करके वहाँ पर माइनिंग कराने के लिए अडानी वगैरह, अंबानी वगैरह इन तरह कंपनी को दिया जा रहा है। और ऐसी समस्याओं से कई एक ऐसे राज्यों में आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हमारे झारखंड प्रदेश में आने वाले दिन में जो परिसीमन होगा, हालांकि इसी मानसून सत्र में परिसीमन बिल भी आने वाला है और होगा। परिसीमन का खतरा हमारे झारखंड में भी ये उसका खतरा का बादल मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए कि हम परिसीमन का विरोधी नहीं हैं। परिसीमन हो, सीटें भी बढ़े, लेकिन आदिवासियों का सीट को किसी हालात में आदिवासियों का सीट ना घटे। सीट बढ़े लेकिन घटनी नहीं चाहिए। हम ऐसा इसलिए हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि 2006-07 में जब परिसीमन की बात चली थी तो यहाँ की सीटें जो आपका घट रही थी, तो उसमें हम लोगों ने आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में और तमाम और पार्टी मिल करके तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले थे और उनकी पूरी बातों को उनके सामने रखा गया। और उसी का कारण था कि ये परिसीमन इस प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का, वो एक तरफ से होल्ड में रखा गया था। अब है कि परिसीमन बिल यहाँ पर आता है, परिसीमन होता है, और अगर जनसंख्या का आधार मान के करता है तो निश्चित रूप से हमारा यह प्रदेश में हम आदिवासियों को भारी नुकसान होगा। ये जो झारखंड प्रदेश आदिवासियों के नाम से इसका निर्माण हुआ है, जल, जंगल, जमीन, भाषा, सांस्कृतिक परंपरा के बुनियाद पर इसका निर्माण हुआ है। ये 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल इलाका है। कई ऐसे संवैधानिक कानून आदिवासियों के लिए बना है।
और ऐसे में अगर इसको दूसरे राज्यों की तरह तुलना करके अगर यहाँ किया जाता है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान आदिवासियों को होगा। और सीट अगर घटा, 4-5 भी सीट घटा, तो कभी यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आदिवासी का प्रतिनिधित्व भी आपका धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन था 42% कभी, आज धीरे धीरे 26% हो गया, उसी तरीके से आपका सीट इसका घटते जाएगा और आने वाले 20-25 साल में आपका निरंतर घटते चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हम किसी भी हाल में झारखंड प्रदेश में भी अपना सत्ता कायम करें, और इसलिए कई तरह का परिसीमन में भी षड्यंत्र कर रही है। जिस तरह असम में किया गया, आज असम में जैसे परिसीमन हुआ, वहाँ जो यहाँ के चाय बागनिया लोग पहले था, वो लोग एमएलए, इवन आपका विधानसभा अध्यक्ष भी आपका वहाँ पर हुआ करता था। अब ऐसा परिसीमन कर दिया कि वहाँ का आदिवासी मुखिया सरपंच भी नहीं बन पाएगा, एमएलए की बात तो दूर कहें, अपनी मांग को हाउस में उसका प्रतिनिधित्व ही नहीं है। जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो आदिवासियों की बात कोई कर ही नहीं सकता है। तो उसी तरीके से इस राज्य में भी एक तरफ एसआईआर को लेके कुछ प्रयास किया गया, उस पर सफलता ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है, तो परिसीमन को अंतिम हथकंडा अपनाने का काम करेगा, जिसको आदिवासी समाज किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं करेगी। परिसीमन हो, सीटें बढ़े, लेकिन आदिवासियों का सीट घटना नहीं चाहिए। और जिस प्रकार आपका सदन में देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि वहाँ का सीटों का 50% हिस्सा हम करेंगे, तो आदिवासियों का सीट भी यहाँ पर 28 सीट है, तो उसका 50% इसको आप बढ़ाएं, ताकि हमारा 28 सीट का 14 बढ़ेगा तो हमारा 42 सीट होगा। और इसी को लेकर पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और 30 अगस्त को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पूरे लाखों लोगों को वहाँ पर बुलाया जा रहा है, और हम केंद्र सरकार को चेता देना चाहते हैं कि हमारा एक भी सीट यहाँ पर ना घटे, बढ़े सीट लेकिन घटे नहीं। इसके लिए लगातार राजधानी में मीटिंग वगैरह हुआ, 7-8 मीटिंग हुआ, और उस बैठक में कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, कुछ लोगों को जो लॉन्ग टर्म ट्राइबल पॉलिसी है उसके बारे में बताया गया है, कुछ दीर्घकालीन आदिवासी का योजना के बारे में, और विशेषकर इसमें परिसीमन से संबंधित एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनाई गई है। उस कमेटी में हाईकोर्ट के महाधिवक्ता, विद्वान महाधिवक्ता सुभाषिष सोरेन जी हैं, और नेशनल लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र उरांव जी हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्द का ड्राफ्ट बन जाएगा। उसके बाद उस ड्राफ्ट को हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल, विपक्ष के नेता, जो आपका प्रतिपक्ष का नेता एलओपी आदरणीय राहुल गांधी जी को हम लोग उसको बताएंगे तार्किक रूप से, कानूनी तरीके से। और हमारे जो लोग जाएंगे उसमें कुछ कानूनविद लोग भी रहेंगे, बताएंगे, और उसको पार्लियामेंट में उसको किसी भी हालात में इस बात को रख करके उस पर कुछ अमेंडमेंट लाने की बात हो, कुछ करना हो, तो इस पर करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये आदिवासियों का अस्तित्व का सवाल है। बहुत लोग इसको नैरेटिव सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं कि नहीं, कोई लोग सीट बचाने के लिए नहीं कराए। ये एक इसके लिए नहीं है। आने वाले दिन में हमारे जो पीढ़ियां हैं, यही स्थिति हो गया तो धीरे धीरे हमारा जो संख्या कम हुआ है,
ये प्रतिनिधित्व तक हमारा यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा, स्थिति इस बदल जाएगा। और इस पर बहुत बड़ा एक राजनीतिक खेल हो रहा है और इस खेल में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। ये एक षड्यंत्र के तहत ये होगा, इसलिए हम परिसीमन का हम विरोध हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सीट हमारा घटे नहीं, सीट हमारा बढ़े। मैं खूंटी के तमाम लोगों को, उन दलित आदिवासी सभी लोगों को भी हम आग्रह कर रहा हूँ कि सारे लोग अपने काम धंधा एक दिन बंद करके, चूँकि जनता में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, लोग मोराबादी मैदान 11 बजे तक जाएं। इन चीज़ों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, जो लोग अगुवाई करते हैं उनको भी। और 30 अगस्त को जो आदिवासी एकता महाजुटान रैली है उसको सफल कराएं। 5 से 6 सीट, अगर वो आपका 6-7 का परिसीमन को लेकर जिसके लिए विरोध हुआ था तो निश्चित वो घटेगा, क्योंकि अभी तो जनगणना का प्रक्रिया चल रहा है, तो ये होगा तो 2011 का आधार पर मानेगा। लेकिन हमारा स्टेट में चीज़ें जो कानून बना है, चाहे आपका ट्राइबल सब प्लान हुआ, चाहे पेशा कानून हुआ, चाहे 5वीं अनुसूची हुआ, चाहे आपका और अन्य चीज़ें बनाए गए हैं, तो ये सारे चीज़ें जनसंख्या को आधार बना के नहीं किया गया है। ये बताइए कि अपनी 81 सीट परिसीमन होगा तो सीट डबल करने की बात हो रही है। देखिए 1.5 गुना हो रहा है, तो उसमें आदिवासी जो अभी 28 सीट है वो 28 से बढ़ रहा है कि 28 से और माने घटेगा? वो पहले के अनुसार तो घट रहा था, इसीलिए उसको होल्ड हम लोग विरोध किए थे और नहीं हुआ है यहाँ परिसीमन, उसी आधार पर करेगा। अच्छा, उसको हमने हमारे जो रैली के जो मुख्य प्रवक्ता है, हम उसके लिए कुछ बातों को छोड़ दिए हैं। शशि पन्ना जी आप लोगों को आप बताएंगे। तो आपने सुना कि बंधु तिर्की ने आज खूंटी पहुंचने पर परिसीमन को लेकर क्या कुछ कहा। आने वाले 31 अगस्त को राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में बड़ी संख्या में राज्य भर से आदिवासी संगठन के लोग, आदिवासी समाज के लोग वहाँ पहुँचेंगे और परिसीमन का विरोध भी करेंगे। और विरोध करने का भी वजह तब उत्पन्न होगा जब उनकी सीटें अनुपात में जो है कम पाया जाएगा, तब ही विरोध होगा। अगर उनकी सीट उनके अनुपात के अनुसार, उनके जो संख्या बल है उसके अनुसार अगर ठीक रहा तो फिर विरोध नहीं होगा। कुल मिलाकर शर्त यही है कि जो एसटी सीट अभी रिजर्व है वो सीट कम नहीं होना चाहिए, और अगर कम हुआ तो विरोध होगा और नहीं हुआ तो फिर परिसीमन ठीक तरीके से संपन्न होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।